अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट नौयत की ये खबरें हैं। पहली खबर तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं सामने, उसके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि PTI के वकला का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है अडियाला जेल में इस वक्त जहाँ पर वो कैद हैं, और क्यों वो ये खतरा जाहिर कर रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि PMLN ने जो फाइनली हिकमत अमली तैयार कर ली है वापस आने की, वो क्या है, और उनका जो बयानिया खो गया था कहीं, वो मिला है या नहीं मिला, तो फिर फाइनली बयानिए से मुतल्लिक क्या तय पाया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और लास्टली बात करेंगे कि जो निगरान वजीर आजम है उनकी जो नालायकी है वो बड़ी अयां हो गई है, और पे दर पे जो उन्होंने बोंगियां मारी हैं उससे मेरा ख्याल है ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी ज़ाती तौर पर शख्सियत को, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क कौम के नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचा है, और अब उनके खिलाफ एक बड़ी अपील भी फाइल हो गई है। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी खान साहब के हवाले से बात हो जाए। अडियाला जेल जो उनकी मुंतकिली थी उसके वक्त बहुत सारी ये खबरें लेके फैलाई गई थी कि जनाब अब उनको बड़ी कोई अच्छी क्लास मिल गई है और वो जेल में अब शायद बेहतर सहूलियात के साथ मौजूद हैं। तो इसके ऊपर एक दिन तो ये खबरें चली हैं, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन एक तरदीद सामने आ गई थी उनके वकला की तरफ से कि उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट ज़रूर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए सब अच्छा हो गया है या उनको कोई सहूलियात मिल गई हैं जो कि वो मुस्तहिक है जिसके, ऐसा नहीं है कि कोई उनके ऊपर फेवर किया गया है। तो बात यह है कि अब उनकी तरफ से मजीद भी कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है। शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, और इसके साथ साथ जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इन दोनों की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आए हैं। प्लस PTI के मुख्तलिफ रहनुमा भी इस बात को अब अपने ट्विटर के ऊपर और दीगर जो भी उनके ज़राए हैं, जहाँ जहाँ से भी बेचारे छुपे छुपे बैठे हैं कोई बात करते हैं, तो उनके थ्रू भी ये मैसेजेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो मुराद सईद साहब हों या फिर असद कैसर साहब हों या शहबाज गिल साहब हों जो कि अपने व्लॉग में इस पर बात कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ PTI के रहनुमा भी इस खदशे को मजीद ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये खदशा मौजूद है। खदशा ये वो जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा है अडियाला जेल में। नईम हैदर पंजोता साहब ये बता रहे हैं कि जिस सेल में उनको रखा गया है वो इंतहाई एक छोटा सेल है, और इस सेल में अगेन एक तंगो तारीक की सी कैफियत है। और जो ये खबरें फैलाई जा रही थी कि उनको कोई बेड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास बहुत ही कम कोई सहूलियात हैं, सिर्फ एक मैट्रेस है उनके पास। यहाँ पर भी जो उनको वॉशरूम है वो जेल के अंदर ही उसी सेल के अंदर है और ओपन वॉशरूम है, और स्टिल उनको जो है वो खाने पीने वगैरह में उस तरह से सहूलियात नहीं दी जा रही। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक जो ज़्यादा तशवीशनाक बात बताई वो ये कि इमरान खान साहब को वॉक नहीं करने दी जा रही, और ये एक बड़ा ही इंसानियत सोज किस्म का एक्ट है। इसकी वजह यह है कि आम तौर पर भी जेल में जो कैद होते हैं उनको दिन भर में कोई लम्हा, कोई कुछ हिस्सा मुख्तस किया जाता है कि वो चल फिर लें, चहल कदमी कर लें। सेल से थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर निकाला जाता है जहाँ पर वो वॉक कर सकें, क्योंकि अदरवाइज देखिए आपकी इंसानी जिस्म की एक साख्त है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको एक बिल्कुल इतने से डब्बे में कैद कर दिया जाए और आप अपने जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव नहीं कर सकें, तो जाहिर सी बात है उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो मुतासिर होती है, उनका जो आप कह लें कि फालियत है वो मुतासिर होती है। तो यही अब ऐसा इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, और ये एक तरह से टॉर्चर है, जहां आपको एक जहनी टॉर्चर दिया जाता है कि आपको एक मुस्तकिल कैद खाने में इस तरह से कैद किया जाए कि आपको सूरज या रोशनी ना देखने दी जाए, ताज़ा हवा में आपको ना आने दिया जाए। वहीं इसके साथ साथ आपको ये भी एक टॉर्चर दिया जाता है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव करने की उस तरह से जगह ना हो जिसकी वो कैपेसिटी रखते हैं। तो उससे भी फिर ये सूरत हाल बनती है कि आपकी जो बॉडी है उसका फंक्शन करना मुतासिर होता है, अल्टीमेटली आपकी सेहत गिरती है, और ये कहीं ना कहीं आपको फिर अंदर ही अंदर वीक भी करती है और आपके मुख्तलिफ जो मसल्स हैं उनको भी कमज़ोर करती है। तो ये एक जो अगर आप इंसानी लॉज की बात करें और कैदियों के भी हुकूक होते हैं उसके तहत भी ये बात तयशुदा होती है, और ये जो जेल SOPs हैं उसका हिस्सा होती है कि कैदियों को ऐसा कोई मौका फ्राहम किया जाए। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब के बकौल जो लास्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उसमें
انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کو باہر تک نہیں نکلنے دیا جا رہا, چہل قدمی تک نہیں کرنے دی جا رہی. اب عمران خان صاحب جیسا بندہ جو کہ ایک اسپورٹس مین رہا ہے اور جس کی فطرت ثانیہ ہے کہ اس نے ایکسرسائز کرنی ہے, اس نے واک کرنی ہے, وہ تو جاگنگ اور ہائکنگ بھی کرتے ہیں, لیکن چلیں وہ سہولیات تو ظاہر ہے جیل میں نہیں مل سکتی, لیکن کم از کم چہل قدمی کی اجازت تو ہے ان کو قانون کے تحت بھی, لیکن ان کو جان بوجھ کر اس سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو ایک ایسا بندہ جس کی باڈی پوری زندگی اسی طرح کی ایک روٹین کا شکار ہو, اسی طرح کی ایک روٹین پر مبنی ہو, اور آپ اس کو اس چیز سے محروم کریں, تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ بھیانک اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس کی باڈی پہ اس کے انتہائی مضر اثرات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ خدشات لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اس قسم کا بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. جیسے عمران ریاض خان کو انہوں نے مقید رکھا ہے, ان کو سورج کی روشنی نہیں دیکھنے دی. 4 مہینے وہ جس عذاب میں مبتلا رہے ہیں, اور ان کو دن اور رات کا پتہ نہیں ہوتا تھا, ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس وقت دن ہو رہا ہے, کس وقت رات ہو رہی ہے. اتنا کلوزڈ انوائرمنٹ تھا, ایسا کوئی تہہ خانہ جس میں انہیں رکھا گیا. تو اب یہ ایک مینٹل ٹارچر کی بھی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہوتا ہے مینٹل ٹارچر کی قسمیں بہت ساری ہو سکتی ہیں, اور پھر فزیکل ٹارچر کی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب سے متعلق اب یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک مضبوط اعصاب کے شخص ثابت ہوئے, اور جیل کی جو اٹک جیل کی صعوبتیں تھیں انہیں توڑ نہیں سکیں, تو اب نیا قسم کا ان کو ٹارچر دینے کے لیے ایک اڈیالہ جیل کے اس چھوٹے سے سیل میں انہیں مقید کیا گیا ہے, تاکہ وہاں پر ان کو اعصابی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی توڑا جائے. اور میں تو اس بات کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں کہ جس طرح عمران ریاض بھائی کے لیے کچھ لوگوں کو ان کا بولنا بہت کھلتا تھا نا, اور ان کو باقاعدہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں ٹارگٹ کیا گیا کہ ان کا بولنا متاثر ہو, ان کی قوت گویائی متاثر ہو, تو بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کو عمران خان صاحب کی فٹنس بھی بڑی کھلتی ہے, اور اس بات پہ لوگ بڑے جیلس بھی ہوتے ہیں کہ یہ 70 سال کی عمر کے باوجود بھی اتنا فٹ شخص ہے کہ جوان اتنی ایکسرسائز نہیں کر سکتے جتنی یہ کر جاتا ہے, اور چاہے یہ لفٹ سے گر جائے یا گولیاں کھا لے, اور اس کے باوجود بھی اس کی باڈی جو ہے اس طرح ریکور کرتی ہے جیسے ایک نوجوان کی باڈی ریکور کرتی ہے. تو یہ چیز ان کو بڑی کھلتی ہے. اس کی وجہ تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک فٹنس لیول ہے جو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے, ایکسرسائز سے, ایک پراپر ڈائٹ سے, ایک پراپر ہیلدی لائف روٹین سے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی یہ جسمانی جو ایک مضبوطی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کی جو اعصاب کی مضبوطی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر یہاں پہ اڈیالہ جیل میں رکھ کر اس قسم کا ماحول جو ہے وہ بنایا گیا ہے. بہرحال اب نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو یہ تشویش ہے کہ اس سارے سے عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہیں. یہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے اسٹل, کہ ان کو کھانے پینے میں بھی کوئی ایسی چیز نہ دی جا رہی ہو جس کی وجہ سے ان کو اللہ نہ کرے کوئی سلو پوائزننگ ٹائپ چیز ہو, یا پھر ان کے لیے کسی بھی طرح ان کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو غیر فعال کرنے کی کسی طرح بھی کوشش ہو. تو بہت سارے خدشات ہیں ان کو, اور اسی وجہ سے اب وہ سوموار کو منڈے کو ایک اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں اڈیالہ جیل کی بیٹر کلاس جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایز سابق پرائم منسٹر, تو وہ ان کو مہیا کی جائے. اور اس کے چونکہ یہ تو پہلے بھی عدالت کا آرڈر رہا ہے تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا چاہیے. تو اب اس چیز کو اب عدالتوں میں یہ پرسو کرنے جا رہے ہیں. لیٹ سی کہ یہ کتنی جلدی ان کی جو پٹیشن ہے اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو پاتا ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل ایک سوشل میڈیا پر اس ساری سچویشن سے ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ایک بے چینی نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے مختلف جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے ان کے اندر, اور وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کو ان کے رحم و کرم پر اس طرح چھوڑ دینا چاہیے کہ جو چاہے وہ کرتے پھریں, یا پھر اس کے خلاف ہمیں کوئی پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے. کیونکہ جو عدالتوں کا حال ہے, جس طرح وہاں پہ مقدمات کو لنگر آن کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا, تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس بوسیدہ نظام کے اوپر رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. تو کیا ہمیں ان کے لیے الگ سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر ہمیں کچھ الگ سے تحریک نہیں اٹھانی چاہیے؟ تو یہ ایک بات جو ہے وہاں پر اب کافی زیادہ ہمیں ڈسکس ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں
सोशल मीडिया पर तो ये आवाज़ उठाई जाती रहेगी, लेकिन कोई इसको लीड करे, ऐसी कोई मूवमेंट को, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो लीडरशिप की, सेकेंड टियर लीडरशिप की ज़रूरत है पीटीआई को, वो हमें नज़र नहीं आती। शाह महमूद कुरैशी हों या परवेज़ इलाही साहब हों या और जो लोग हैं, असद उमर साहब तो खैर वैसे ही अब एक तरह से दावे मुफारकत ही देख चुके हैं, तो ये लोग तो अब खुद बेचारे पाबंदे सलासल है, तो ये कोई नहीं लीड कर सकते। मुराद सईद साहब रूपोश हैं, फरूख हबीब साहब को वैसे ही अगवा कर लिया गया जैसे कि बाकी बहुत सारे लोगों को। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इस तरह की कोई मूवमेंट को लीड कर सके। तो ऐसा कोई प्रोटेस्ट अपने तौर पर इस कौम में ऐसी वो अवेयरनेस भी नहीं है और इस तरह का शऊर अभी नहीं है कि लोग, जैसे हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि जी तहरीर स्क्वायर पर लोग जाके बैठ गए और पुरअमन तरीके से और वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया गया, और बहुत सारे ममालिक में। तो ये एक बहरहाल हमें चीज़ जो है वो नज़र आती है कि इस तरह की अभी मूवमेंट जो है जिसको कहा जाए कि एक पब्लिक की अपनी तौर पर जनरेटेड मूवमेंट, वो हमें कोई इस तरह की नज़र नहीं आती। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इस तरह की होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो उनके वकला हैं उनकी तरफ से अलबत्ता ये किया जाएगा कि इसको चैलेंज किया जाए और फिर वहाँ से ही अदालत से ही कोई रिलीफ लिया जाए। अब बहरहाल जी नवाज शरीफ साहब को वापस आना है और उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम में थी PMLN। अब फाइनली जो कानूनी तौर पर हिकमत अमली बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि एक हिफाजती ज़मानत दायर की जा रही है PMLN की तरफ से कोर्ट में, और हिफाजती ज़मानत का मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ साहब का तैयारा जूं ही एयरपोर्ट पर लैंड करे उनको कोई गिरफ्तार ना करे, बल्कि वो आएँ और उनको कोर्ट की ज़मानत पहले से मिली हुई हो और फिर वो आके अपना जलसा वलसा करें और फिर उसके बाद अगले दिन वो जाके अदालत में सरेंडर भी कर दें और फिर आगे जो अदालत की प्रोसीडिंग हो उसको अकॉर्डिंगली देखा जाए। तो पहली जो अब उनकी कोशिश है वो ये कि हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली जाए। इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब हों या दीगर अहम चोटी के वकील हों, उनका ये मानना है कि जो मियाँ साहब का केस है उसमें हिफाजती ज़मानत बनती नहीं है और उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है, एब्सकॉन्डर हैं और वो जेल से इलाज के लिए गए थे और वो उस पर अपनी कमिटमेंट के मुताबिक वापस भी नहीं आए। तो हिफाजती ज़मानत उनको मुश्किल है कि ग्रांट की जाए, लेकिन जो सिस्टम है इस वक्त जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है, मुझे इसमें लग नहीं रहा है कि शायद उनको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश आए। मुझे लगता है कि उनको ऐसी कोई हिफाजती ज़मानत दी जा सकती है, लेकिन बहरहाल ये एक हिकमत अमली तैयार की गई है जाके उन्हें जेल ना जाना पड़े। और दूसरा जो एक मेन मसला था बयानिया के हवाले से, तो वो अब ऑफिशियली ये बता दिया गया है कि जनाब वो जो एहतसाब की बात होती थी कि जनाब जर्नैलों का एहतसाब किया जाए, फैज़ को और बाजवा को कटहरे में लाया जाए, जिन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, ये किया वो किया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, तो वो सब बातें तो अच्छे बच्चों की तरह सब भूल गए हैं और वो मामला उन्होंने छोड़ दिया अल्लाह पर। और जो शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेके गए थे उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया है कि जो बयानिया है वो शहबाज शरीफ का चलेगा, यानी मुफाहमत का बयानिया चलेगा, बूट पॉलिशिंग का जो बयानिया है वो चलेगा और अच्छे बच्चे वाला बयानिया चलेगा। तो ये जो आप हमेशा से एक अपना एग्रेसिव बयानिया लेके आके अपने आप को इनकलाबी जाहिर करते हैं, तो वो वाला बयानिया नहीं चलेगा। तो अब ये बाकायदा ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि वो आएंगे मियाँ साहब और वो तरक्की की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे, आइंदा कैसे पाकिस्तान को मईशत को बेहतर करना है उसकी बात करेंगे। इसहाक डार साहब ने भी कह दिया कि बाजवा साहब का और फैज साहब का जो मामला है वो अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो अब ये गारंटियाँ मिल चुकी हैं कि जी मियाँ साहब आएंगे तो इनकलाबियत वाला जो उनका वो कीड़ा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा और वो बिल्कुल भी कहीं से आपको इस तरह की बात करते नज़र नहीं आएंगे। तो अब ये जी वही पुराने ख्वाब बेचे जाएंगे कि जब भी PMLN आती है तो वो तरक्की बड़ा करता है मुल्क वगैरह वगैरह, तो ये वाला बयानिया लेके वो चलेंगे। और लास्टली मैं ज़रा बता दूँ आपको कि जी निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बहुत ही अपनी सिलेक्शन को पैथेटिक साबित कर रहे हैं हर जगह पर। कभी वो पाकिस्तान को इसराइल से मिला देते हैं कि जी चाइना के लिए पाकिस्तान की वही अहमियत है जो अमेरिका के लिए इसराइल की है, तो वो एक अजीबोगरीब उन्होंने पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की। फिर उसके बाद अब उन्होंने एक और बोंगी मारी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी जब उनसे ये बात की मिसिंग पर्सनस के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मकबूजा कश्मीर में तो हज़ारों मिसिंग पर्सनस हैं, बलूचिस्तान में तो सिर्फ 50 के करीब मिसिंग पर्सनस हैं। तो अब यानी इस तरह के जवाब के ऊपर, इस तरह की मंतक के ऊपर इंसान अपना सर पीट ले या क्या करे। यानी एक तो आपने अपना जो मुकाबला है, अपना जो मवाजना है वो मकबूजा कश्मीर से कर रहे हैं। भैया आप एक आज़ाद, बज़ाहिर आप एक आज़ाद मुमलिकत के वज़ीर आज़म हैं और वो एक ऑक्यूपाइड और मुतनाज़ इलाका है जहाँ की आप बात कर रहे हैं, और उसके साथ आप अपने हालात को कंपेयर करेंगे क्या? तो ये तो आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं।
اور دوسری بات جو آپ فیکٹس بھی بتا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں. اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے بلوچستان کے مسنگ پرسنس کی جو آپ وہاں پر کوٹ کر رہے ہیں, تو تب بھی یہ غلط بات ہے. ویسے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ اس کو کوٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے. تو یہ ہر جگہ پر جا کر عجیب و غریب جو مثالیں قائم کر رہے ہیں, اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ان کی جو سلیکشن ہے اس میں نااہلی برتی گئی ہے, اور کس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو مسلط کیا گیا جو کہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اس قسم کے سٹیٹمنٹس انٹرنیشنلی بیٹھ کر دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ان کو کوئی یعنی ہزیمت بھی محسوس نہیں ہوتی, اور وہ مزید دیتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا انٹرویو سے فی الحال روکنا چاہیے جب تک کہ ان کو اس کی پراپر کوئی بریفنگ نہ دی جائے, ٹریننگ نہ دی جائے, کیونکہ یہ تو بات پھر باعث سے شرم ہی بن رہی ہے, سبکی کا مقام بن رہا ہے. تو بہرحال جی یہ تھی اس ویلاگ کی خبریں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ.